नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम होटल लीला आईपीओ या फिर स्क्लॉस बैंगलोर आईपीओ इस आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के कंपनी को पूरी तरीके से समझते हैं। कंपनी के पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्यूचर में ग्रोथ को लेकर क्या प्लान्स है, इन सब के बारे में जानते हैं। अगर आप भी इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। इससे आपको डिसीजन लेने में क्लियरिटी हो जाएगी। सबसे पहले अगर कंपनी के बारे में बात करें तो स्क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड, इस कंपनी की शुरुआत 2019 से हुई है और ये कंपनी लग्जरी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर काम करती है। द लीला ब्रांड के तहत जितने भी होटल्स है वो सारे ही होटल्स को ये कंपनी मैनेज करती है। अगर वैसे बात करें तो द लीला ब्रांड इस नाम से होटल्स की शुरुआत जो है 1986 से ही हो चुकी थी। कैप्टन सीपी कृष्णन नैयर जी ने इसकी शुरुआत की थी और 2019 के अंदर ही ब्रुकफील्ड, जो विश्व की दिग्गज रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, उसने जो है स्क्लॉस बैंगलोर लिमिटेड इस कंपनी के थ्रू द लीला होटल जो है इस कंपनी को पूरी तरीके से खरीद लिया था। 31 मार्च 2025 के हिसाब से बात करें तो द लीला ये कंपनी जो है इंडिया के अंदर 13 होटल्स चलाती है और 3,553 इसके कमरे देखने को मिल जाते हैं। इंडिया के अंदर जो लग्जरी होटल्स का बिजनेस है उसके अंदर 18% का मार्केट शेयर ये कंपनी रखती है। द लीला इस ब्रांड के तहत हमें इंडिया के अंदर लग्जरी होटल्स, लग्जरी पैलेस वगैरह और लग्जरी रिसोर्ट वगैरह ये सब कुछ चीजें देखने को मिल जाती है। इसके अंदर 5 जो द लीला के पैलेसेस है, जयपुर का पैलेस हो गया, बेंगलुरु का पैलेस हो गया, ये कंपनी खुद ही ऑन करती है, यानी कि ये उसकी मालिकी का है। और बाकी के जो द लीला होटल ब्रांड्स के नाम से होटल है वो ये कंपनी मैनेज करने का काम करती है। ये सारे जो भी पैलेसेस है वो मिनिमम 5 एकड़ से लेकर 10 एकड़ के बीच में फैले हुए हैं। जो भी इनके लग्जरी पैलेस है वहां पर लग्जरी के साथ साथ आपको इंडियन कल्चर को भी ये लोग प्रमोट करते हुए नजर आते हैं। अगर आप सभी व्यूअर्स में से किसी ने द लीला होटल इसके अंदर विजिट किया है तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। होटल रिसोर्ट के साथ साथ स्क्लॉस बैंगलोर ये कंपनी 31 मई 2024 के हिसाब से 67 रेस्टोरेंट, बार एंड कैफे ये सारी चीजें ऑपरेट करती है। ये तो हो गया कंपनी का पूरा बिजनेस। अब आईपीओ के इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो द लीला होटल इसके टोटल आईपीओ का साइज 3500 करोड़ है, यानी काफी बड़ा इशू साइज है, जिसमें से 2500 करोड़ का फ्रेश इशू और 1000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यह आईपीओ 26 मई से 28 मई यानी मंडे से लेकर वेडनेसडे तक ओपन रहेगा। 10 रुपए की फेस वैल्यू पे यह आईपीओ आ रहा है। आईपीओ का प्राइस बैंड 413 रुपए से 435 रुपए रखा गया है। 29 मई को इसका अलॉटमेंट मिल जाएगा और 2 जून को इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी के प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। इस आईपीओ में एक लॉट में 34 शेयर्स होंगे, यानी 14,790 रुपए का अमाउंट चाहिए। स्मॉल एचएनआई के लिए आप मिनिमम 14 लॉट के लिए यानी 476 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2,07,060 रुपए का अमाउंट चाहिए। रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ के अंदर सिर्फ 10% का ही रिजर्वेशन रखा गया है, क्योंकि ये कंपनी पिछले कुछ सालों में लॉस रिपोर्ट कर रही थी। नंबर के हिसाब से बात करें तो लगभग 2,36,000 लोगों को रिटेल कैटेगरी में यहाँ पर अलॉटमेंट मिलेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में बात करें तो 8,450 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा और बिग एचएनआई कैटेगरी में 16,900 लोगों को इसका अलॉटमेंट मिलेगा। प्रमोटर अभी इस कंपनी में 100% हिस्सा रखते हैं। आईपीओ के बाद उनकी हिस्सेदारी घट के 75.91% रह जाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो इस कंपनी के एसेट में हमें हर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 6,000 करोड़ के करीब असेट थी इनकी 2023 में, जो बढ़ के 8,200 करोड़ के करीब हो चुकी है। कंपनी का रेवेन्यू भी अच्छी खासी दर से ग्रो हो रहा है। मार्च 2023 के अंदर कंपनी ने 900 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर 1,400 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। 2023 के अंदर कंपनी ने 62 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था। 2024 के अंदर लॉस कम होता हुआ सिर्फ 2 करोड़ का बचा था और इस साल फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर कंपनी ने 48 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, यानी कंपनी के फाइनेंशियल में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास 3,280 करोड़ के रिजर्व है और कंपनी के ऊपर लगभग 3,900 करोड़ का बोरोविंग यानी कर्जा हमें 31 मार्च के हिसाब से दिखाई दे रहा है। कंपनी जो यहाँ पर 2500 करोड़ का फ्रेश इशू ला रही है उसके अंदर 2300 करोड़ रुपए का इस्तेमाल कंपनी अपने कर्जे को कम करने के लिए करेगी। आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के हिसाब से इस कंपनी का टोटल मार्केट कैप 10,000 करोड़ के लगभग बनेगा, यानी कि ये एक मिड कैप टाइप की कंपनी रहेगी। अगर लिस्टेड कंपनियों से इसकी तुलना करें तो स्क्लॉस बैंगलोर इसका अभी पी रेशियो 220 के करीब नजर आ रहा है, जबकि इसका सबसे नियरली कॉम्पिटिटर द इंडियन ताज होटल कंपनी नजर आती है, जो अभी 60 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। उस कंपनी का रेवेन्यू भी बात करें तो उसका रेवेन्यू 8,000 करोड़ से ज्यादा है और इस कंपनी का रेवेन्यू अभी 1,300 करोड़ ही है। तो इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी महंगा नजर आ रहा है। इसके अलावा जो बाकी कंपनियां हैं, ईआईएच हो गया, चलत होटल हो गया, वो सारी ही 60 से 70 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रही है। आईपीओ के प्राइस की बात करें तो वो बुक वैल्यू से 2.92 गुना ज्यादा महंगा रखा गया है। और सबसे जरूरी चीज, इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 22 मई को इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 3% के करीब यानी 14 रुपए के करीब चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ग्रे मार्केट में कोई खास डिमांड इसका देखने को नहीं मिल रहा, पर फिर भी लोग इस कंपनी को लेकर, इस आईपीओ को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि उन्होंने इसकी
सर्विसेज यूज की है, काफी प्रीमियम टाइम के सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले हम उनके लिए बात कर लेते हैं जो लोग इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इसके लिए हमको कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समझ लेना चाहिए। सबसे पहले पॉजिटिव की बात करें तो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी प्रीमियम सेगमेंट के अंदर देखने को मिलता है। द लीला होटल, इसके जो पैलेस है और होटल्स है वो काफी प्रीमियम सेगमेंट के होते हैं। ये होटल के अंदर एक एक दिन का रेंट 50,000 से मैक्सिमम 1 लाख तक भी पहुंच जाता है। तो इसके बिजनेस में ये काफी हाई मार्जिन वाला बिजनेस है। इसके लिए कंपनी का प्रॉफिट कभी भी अच्छा खासा जंप होता हुआ दिख सकता है। और आईपीओ लाने के बाद कंपनी के ऊपर कर्जा जो है आधे से भी कम होता हुआ दिखेगा, तो इसका सीधा इम्पैक्ट कंपनी के इंटरेस्ट बचेगा और कंपनी का प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल और भी स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। और इस कंपनी के ऊपर वर्ल्ड के जो रियल एस्टेट की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, ब्रुकफील्ड लिमिटेड, इस कंपनी का काफी ज्यादा भरोसा है। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा इस कंपनी पर लगातार बना हुआ है। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव तो इस कंपनी का वैल्यूएशन नजर आता है। इसका पी रेशियो 220 के करीब है। काफी महंगे वैल्यूएशन पे यह आईपीओ लाया जा रहा है। और इतना बड़ा नाम और इतना ज्यादा अच्छा बिजनेस होने के बावजूद भी कंपनी पिछले साल तक लगातार लॉस रिपोर्ट कर रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर ही कंपनी प्रॉफिट में आई है और इसका प्रॉफिट बहुत ही नेग्लिजिबल, सिर्फ 50 करोड़ के लगभग ही पहुंचा है। उसके साथ ही जो कंपनी का बिजनेस है इसके अंदर अभी मार्केट के अंदर हमें तेजी देखने को मिल रही है। लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, तो लोग यहाँ पर इसके होटल्स वगैरह लग्जरी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। जब भी अगर कोई खराब कंडीशन आती है, रिसेशन वगैरह कुछ मंदी का संकेत आता है, तो इस तरह के बिजनेस जो होते हैं उसके अंदर ग्रोथ हमें काफी धीमा होता हुआ नजर आता है। फ्यूचर के ग्रोथ प्लान को लेकर बात करें तो अभी इस कंपनी का 13 होटल्स का टोटल पोर्टफोलियो है। कंपनी ने 2028 तक 8 नए होटल्स खोलने का प्लानिंग करके रखा है। अपकमिंग जो होटल्स है वो वाइल्ड लाइफ और हेरिटेज टूरिज्म इस पे फोकस करते हुए ओपन होंगे। तो यहाँ से कंपनी के अंदर काफी अच्छी ग्रोथ आ सकती है, ये भी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी सिर्फ 13 होटल है और 8 नए होटल खुलेंगे, यानी 60 से 70% ग्रोथ करने का ये बता रहे हैं। आई होप लॉन्ग टर्म वाले जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म और जो मीडियम टर्म के लिए होते हैं उनके लिए। तो देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई खास डिमांड दिखाई नहीं दे रहा है, 5% के आसपास का डिमांड दिखाई दे रहा है। पर अक्सर हमने देखा है जो इस तरह के आईपीओ होते हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड वाले आईपीओ होते हैं, उसके अंदर हमें लॉस काफी कम होते हुए दिखता है। नेगेटिव लिस्टिंग काफी कम देखने को मिलती है। और भले ही थोड़े दिनों के अंदर ये शेयर अगर नीचे भी जाते हैं तो इसके अंदर थोड़े से दिनों के अंदर अच्छा खासा जंप देखने को वापस से मिल जाता है। क्योंकि इस तरह की कंपनी जो होती है उसके अंदर जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स होते हैं, दिग्गज इन्वेस्टर होते हैं, उनका भरोसा बना होता है। इसीलिए इस कंपनी के शेयर बार बार उछाल मारते रहते हैं। तो इस आईपीओ के अंदर भी, इस कंपनी के अंदर भी इस तरह के चांसेस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए आप इस आईपीओ के अंदर क्या करने वाले हैं, अप्लाई करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस आईपीओ की जब भी एंकर लिस्ट कल हमें देखने को मिल जाएगी और इसका जीएमपी में भी कुछ भी बदलाव होता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी हम अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, तो उसको ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। अगर आपको सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। और ऐसे मैंने श्री स्टॉक मार्केट इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड आईपीओ के रिव्यू, एसएमई आईपीओ के रिव्यू, अपकमिंग आईपीओ से जुड़ी हुई सारी जानकारी और उसके अलावा पर्टिकुलर एक एक शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप उस शेयर के अंदर कुछ डिसीजन लेना चाहते हो, बाय, सेल या होल्ड का, तो उसके अंदर आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। हमारी अपकमिंग वीडियो में हम एजिस वोपाक टर्मिनल इसके आईपीओ का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। उसके बाद प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम और स्कोडा ट्यूब्स, इसके रिव्यू का भी आपको वीडियो देखने को मिलेगा। और इसके अलावा एसएमई सेगमेंट में जो आईपीओ ओपन हो रहे हैं, निकिता पेपर्स, एस्टोनिया लैब, नेपच्यून पेट्रोकेमिकल्स, इन सबके भी रिव्यू का वीडियो आपको एक एक करके हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगा। तो आईपीओ मार्केट और स्टॉक मार्केट का कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ के जरूर रहिए। हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत ही जल्द 1000 प्लस मेंबर्स की होने वाली है, तो आप हमारी यूट्यूब फैमिली का पार्ट जरूर बनिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।